जैसे शराब राजा भद्र के गले से नीचे उतरती है, मोहन द्वारा दिए गए उसके सारे घाव अब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और अब तो वहाँ पर उसका निशान भी नहीं बचा था। जैसे राजा भद्र का जो साधना लेवल था वह नितिन से बहुत ही ज्यादा था, लेकिन उसके बाद में भी जो नितिन की साफ एनर्जी थी वह उसको ठीक करने के लिए बहुत थी। छोटे मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? जैसे ही मोहन ने देखा कि नितिन ने कैसे राजा भद्र को वह शराब की बोतल पिलाकर उसको पूरी तरह से ठीक कर दिया था, तो मोहन का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। ये छोटे मालिक, आपने क्या कर दिया? क्या आप मेरे को पहले बता नहीं सकते थे कि आप ऐसे राजा भद्र को ठीक कर देंगे? क्योंकि वास्तव में मेरे पास में तो और भी बहुत सी चीजें थी जिसके साथ में मैं उसको और भी ज्यादा प्रताड़ित करता। मैंने तो केवल यहाँ पर अपनी एक ही चीज का यूज किया था। वहीं दूसरी तरफ मोहन की ऐसी बातें सुनने के बाद में नितिन को गुस्सा आ जाता है। बस बहुत हुआ, तुमने पहले ही इसको इतनी बुरी तरह से मारा है कि कोई अगर दूसरा भी देखता ना तो वो देखने के बाद में वहीं पर ही टपक जाता। नितिन की वैसी डांट सुनने के बाद में मोहन ने अपना सर नीचे कर लिया। हालांकि वो तो वास्तव में अभी बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा था, क्योंकि वह तो अभी उसके ऊपर और भी ज्यादा कट मारने वाला था और नमक की जगह क्या पता कुछ और भी यूज कर लेता, क्योंकि उसके पास में पहले से ही काली मिर्च, हरी मिर्च, सारी मिर्चें पड़ी हुई थी। शायद वो हरी मिर्च को तो टूस टूस कर उसके अंदर ही घुसा देता। उसके बाद में नितिन ने राजा भद्र की हालत देखी और उसने कहा, चलो ठीक है, अब ये यहाँ पर नहीं मरेगा। उसके बाद में नितिन ने एक और शराब की बोतल बाहर निकाली और फिर से उसे पिला दी। हालांकि इस बार जो नितिन ने शराब की बोतल बाहर निकाली थी, उस बार उसने अपनी साफ एनर्जी को उसके अंदर मिला दिया था, क्योंकि नितिन जानता था कि अगर राजा भद्र उठ गया तो उसके बाद में फिर से कोई ना कोई चाल चलने की कोशिश करेगा, इसीलिए उसको पहले से तैयार रहना होगा। जब नितिन ने अपना सारा काम कर लिया था तो उसके बाद में वह मोहन की तरफ पलटता है और वह उससे पूछता है, मोहन क्या हुआ? आखिरकार तुम इनके हाथों कैसे पकड़े गए? क्योंकि नितिन जानता था विश्व के अंदर बहुत सारे मोहन थे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही गलियों के अंदर जाकर एक बार मोहन भी बोल देना तो उसके बाद में बहुत सारे व्यक्ति पीछे पलटकर अपना हाथ खड़ा कर लेंगे। और राजा भद्र का इस तरह से अस्वस्थ होना कि वह मोहन था, तो उसके साथ में तो वहाँ पर कुछ और ही गड़बड़ थी और वो मामला ही कुछ और था। वहीं दूसरी तरफ नितिन के उस सवाल को सुनने के बाद में मोहन का चेहरा पूरी तरह से शर्मिंदगी से लाल हो जाता है और वह चुपचाप खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन को इस तरह से करते हुए देखकर नितिन वो समझ गया था कि वास्तव में यहाँ पर कुछ और ही मामला था। नितिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के आगे रखकर उसने उससे पूछा, चलो जल्दी से बताओ वहाँ पर क्या हुआ था? वही नितिन को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर मोहन डर जाता है और वो कहता है, छोटे मालिक बात कुछ ऐसी है, कल मैं ना खाना ढूंढने के लिए बाहर गया हुआ था। मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी और फिर मैं जल्द ही एक रेस्टोरेंट के पास में पहुंच गया, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पर बैठा ही था कि अचानक से मैंने अपना वहाँ पर नाम सुना और वहाँ पर कुछ युवक बैठकर मेरे बारे में बात कर रहे थे। लेकिन ये शब्द कहते ही अचानक से मोहन का चेहरा पूरे से लाल हो जाता है और वह फिर से नितिन से कहता है, छोटे मालिक आपको पता है ना मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं जब अपना नाम उनके मुंह से सुना तो मैं जल्दी से उनके पास में चला गया और मैंने उनसे पूछा कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, उन्होंने ऐसा कहा कि हम मोहन नाम के एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो एक अद्भुत और शक्तिशाली व्यक्ति है जो कि स्वर्ग के द्वारा पसंद किया गया हो। और जब मैंने उनके मुंह से वह शब्द सुने तो उसके बाद में मेरे को स्वाभाविक रूप से सोचा कि वास्तव में वह तो मेरे ही बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो जिस बारे में बात कर रहे थे वो तो मेरे अंदर सारी समानता भरी हुई थी। ऐसा कहते हुए मोहन का सीना अब चौड़ा हो जाता है और वह कहता है, फिर मास्टर बात कुछ ऐसी है कि मैंने उसके बाद में उनको ये कह दिया कि मेरा ही नाम मोहन है, लेकिन उसके अगले ही पल उन्होंने मेरे ऊपर वार कर दिया और वो मेरे को पकड़ने के लिए मेरे पीछे भागे और बस मैं वहां से उनसे बच नहीं पाया। उसके बाद में वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद में जैसे नितिन ने उसके मुंह से वह सारी व्याख्यान सुन ली थी तो नितिन भी अवाक रह गया, क्योंकि वास्तव में नितिन ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि वहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता था। हालांकि नितिन जानता था कि जो उसका बटलर था वो वास्तव में एक बहुत ही बड़ा कॉमेडियन था और वो ऐसी हरकतें तो हमेशा करते ही रहता था। क्या वास्तव में इसको वहां पर जाकर इस तरह से बड़ी बड़ी फेंकने की जरूरत थी? आखिरकार ये मोहन कहाँ पर जाकर ऐसी फालतू की चीजें सीख कर आता है? बस इतना कहने के बाद में नितिन तो अब अपने ही उदाहरण देने लगा और अपना बेबसी का सही हिलाते हुए कहा, वास्तव में ये मोहन तो
बहुत ही बड़ा पागल है। अरे इसको मेरे जैसा अपना लो प्रोफाइल बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसा करता ना तो कोई भी इसके पीछे नहीं आता और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि इसको सिखाना पड़ेगा कि खुद को कैसे लो प्रोफाइल रखा जाए। उसको सिखाना होगा कि कैसे वह अपने बारे में सब कुछ छुपा कर रख सकता है और अपनी शक्तियों का घमंड कभी भी नहीं करे और कभी भी किसी को भी परेशान ना करे, ना कहीं पर कोई तोड़ फोड़ करे, जैसा कि मैं नहीं करता। मैं बिल्कुल ही साधारण व्यक्ति हूँ। अरे फिर भी चलो ठीक है, ये मेरे साथ में इतने समय से रह रहा है तो कम से कम इसको मेरे जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए ना, जैसे कि मैं कभी भी अपनी सेखी नहीं बगाड़ता। क्योंकि वास्तव में अगर वह छोटी जगहों पर अपनी बातें ऐसे करता तो वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हालांकि वो भी यहाँ पर रोसा सिटी के अंदर था, जहाँ पर उसे बड़े बड़े माइका लाल बैठे हुए थे, और अगर वह वैसे ही यहाँ पर इस तरह से फालतू की शो ऑफ करता रहेगा ना तो एक दिन ये यहाँ पर ही मारा जाएगा। लेकिन अब नितिन उससे कहता है चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पर एक सबक मिल गया है। अब इसके बाद में मुझे लगता है कि तुम आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे। नितिन की बात सुनने के बाद में मोहन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ छोटे मालिक, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आगे जाकर कभी भी ऐसे फालतू की बातें करने की हिम्मत नहीं करूँगा। लेकिन वही मोहन, तो उसकी क्या गलती थी? बेचारे को तो केवल अपने मास्टर के द्वारा ही इस तरह की चीजें सीखने का मौका मिला था, क्योंकि जो उसके यंग मास्टर थे वो तो हमेशा से ही ऐसे हाई प्रोफाइल के अंदर रहा करते थे, जिसकी वजह से मोहन के मन के अंदर भी एक बार ऐसा आया कि एक बार उसको भी ऐसा करना चाहिए। उसी वजह से तो वहां पर जाकर उसने अपने आप के बारे में बताया था और वह वहां पर अपनी खुद प्रशंसा भी करवाना चाहता था। जहां पर मोहन अपने मन के अंदर ऐसे ख्याल सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ नितिन उससे कहता है, चलो ठीक है, अब बहुत हुआ। अब देखो, मैं तुम्हें साफ साफ कह देना चाहता हूँ, जब हम लोग वापस से मास्टर टीचर अकेडमी चले जाएंगे तो उसके बाद में तूने अब साधना लेवल स्टार्ट कर देना होगा, साधना बढ़ाना शुरू कर देना होगा। मैं तुम्हें 3 महीने का वक्त देता हूँ। तुम 3 महीने के अंदर अंदर संत लेवल दायरे पर पहुंच जाने चाहिए। तुम अगर वहाँ पर नहीं पहुंच पाए तो उसके बाद में मैं तुम्हारी लड़ाई किसी से जरूर करवा दूंगा। नितिन की वैसी बात सुनने के बाद में मोहन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ हाँ यंग मास्टर, मैं जरूर ऐसा करूंगा। लेकिन उसके साथ में मोहन बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, क्योंकि उस जैसा आलसी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर मेरी मदद कीजिए, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और मैं इसे यहाँ पर अकेले नहीं लड़ सकता। जैसे नितिन ने वह आवाज सुनी, अब उसने मोहन को नजरअंदाज कर दिया और वह उस तरफ देखने लगा। वहाँ पर अभी गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई नितिन से मदद मांग रही थी और वो उससे कह रही थी, मास्टर अब आपको मुझे यहाँ पर कोई संकेत देना होगा जिसके साथ में मैं इसे हरा सकूं। इस समय गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई और पवेलियन मास्टर एकांश के बीच में, रेयांश के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, अब उसके अंदर रेयांश बहुत ही ज्यादा तरीके से वो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर हावी हो चुका था। इसी वजह से अब उसके पास में कोई और चारा नहीं था और अब वह नितिन से केवल मदद ही मांग सकता था। वही नितिन ने भी अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, देखो मेरी बात सुनो, केवल लड़ाई को अपने क्रूर शक्ति के साथ में नहीं लड़ना चाहिए, कभी कभी अपने दिमाग का यूज भी करना चाहिए। चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसकी जो कमर है वहाँ पर एक जियांग हाई एक्यूपंक्चर स्थित है, एक बार वहाँ पर वार कर देखो, तुम्हें जादू का पता चल जाएगा। वही नितिन की बात सुनने के बाद में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने जल्दी से हाँ कर दिया और उसके बाद में फिर से वह अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर दी है और जल्दी से उत्सुक होते हुए अब पवेलियन मास्टर रेयांश की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नितिन की वह बात सुनने के बाद में रेयांश के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पूरी तरह से घबराहट से बढ़ जाता है और उस आदेश को सुनने के बाद में जल्दी से रेयांश पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसको इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर नितिन जल्दी से अगला आदेश दे देता है। उसके एक सिरो बंदूक के सिकुड़ जाने की वजह से वह अपनी चेहरे को जब अपनी छाती के अंदर लाता है तो उसके बाद में वहां पर एक क्षण के लिए उसकी एनर्जी पूरी तरह से कम हो जाती है और उस समय उसके ऊपर अटैक करने का ये सबसे अच्छा मौका होगा। नितिन अभी उसकी गलतियां बताए जा रहा था, क्योंकि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई थी तो उसके बाद में नितिन ने तुरंत से स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर जाकर उसके ऊपर एक बुक को क्रिएट कर लिया था और उसके अंदर बहुत सी गलतियां निकली हुई थी, जहाँ पर उसकी आत्मा को लेकर तो बहुत ही सारी गलतियां थी जिसका नितिन आराम से यूज कर सकता था उसको हराने के लिए। लेकिन वही नितिन तो बहुत ज्यादा हैरान भी था कि आखिरकार इसके अंदर इतनी सारी गलतियां कैसे भरी हुई है। लेकिन वही नितिन समझ चुका था कि उसने कभी भी अपनी आत्मा को शक्तिशाली बनाने की कोशिश की ही नहीं।
इसी वजह से उसके अंदर बहुत सी सारी गलतियां भरी हुई थी और उसी का फायदा उठाते हुए गोल्डन ओरिजिन खड़ाई तो उसको मार ही सकती थी। बूम 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 और एक के बाद में एक वहां पर अब जोरदार टकरारें होने लगती है और उसी के साथ में अब पवेलियन मास्टर रेयान समझ चुके थे कि नितिन के उन सभी निर्देशों के साथ में अब ये तेजी का अब इस लड़ाई का मुख तेजी से पलटने लगा था और अब उसके खिलाफ गोल्डन ओरिजिन खड़ाई एक नींव बनाने लगी थी। अब उसकी सांसें तेज होने लगी थी, उसका खून उबलने लगा था। इसके बाद में वह एक निश्चित दूरी के ऊपर चला जाता है। उसके बाद में वह नितिन की तरफ देखने लगता है। मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर नितिन के ऊपर ही वार करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं यहाँ पर इससे हार जाऊंगा और अगर मुझे इस लड़ाई को जल्दी से खत्म करना है तो जल्दी से उस नितिन को यहीं पर ही मार डालना होगा। ऐसा सोचते ही अब रेयांश की आंखें पूरी तरह से कातिल और निर्दय हो चुकी थी और चमकने लगी थी। वो जल्दी से अपने एक शक्तिशाली कदम के साथ में आगे बढ़ता है और अपने जगह से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस बार उसने तो गोल्डन ओरिजिन खड़ाई को पूरी तरह से डोज कर दिया था और अब वह सीधे नितिन की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को अपनी ओर आते हुए देखकर सभी के सभी नितिन को देखने लगते हैं और अब इस सभी को नितिन की चिंता होने लगती है। छोटे मालिक, टीचर, नितिन और अब वहीं दूर से सभी नितिन का नाम पुकारने लगते हैं और यहीं इस एपिसोड को खत्म कर दिया जाता है। गाइस यार 50 साइनअप्स कंप्लीट करा दो प्लीज, वरना मेरा तो क्या बोलते हो टाई फेस हो जाएगा। 2 दिन का नेट और बचा हुआ है, फिर उसके बाद भी पता नहीं मेरा कब डलने वाला है, मेरे को नहीं पता है क्योंकि मेरे पास सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं है। 50 साइनअप्स का बोला है यार, 100 का नहीं बोला, 50 100 करा दो। 50 भी नहीं करा पाए गाइस अब तक यार आप लोग। देखो गाइस फिर मेरे को मत बोलना यार, क्योंकि मेरे पास में अब सेविंग्स है नहीं और खत्म हो चुकी है। फिर मेरे को कैसे जुगाड़ लगाई करना होगा, उसके अंदर 2-3 दिन लग जाएंगे और 2-3 दिन अगर एपिसोड्स नहीं है तो मुझे मत बोलना प्लीज, ठीक है गाइस। चलो अगर आप लोग करवाना चाहते हो तो साइन अप कर दो और गाइस इसके 2 जो सुबह के एपिसोड अगर आपको अभी सुन रहे हैं ना तो आप मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। हम जल्दी मेंबरशिप प्लान है ना उसको भी थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देंगे, आपको उसके अंदर भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलो गाइस बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सुबह।